सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं। होने दीजिए महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। पवित्र आत्मा हमारी सहायता, मदद करे, अगुवाई करे, ताकि जो वचन हम इस उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं उन्हें पवित्र आत्मा की सहायता से सही रीति से समझने पाएं, ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बने न पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, लाइट को, हर एक चीज़ को पिता मैं आपके जोरावर हाथों में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर, आप सारी चीज़ें अपने हाथों में लीजिए, सब कुछ स्मूथ तरीके से कराइए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से सभी कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर देता हूं, सारी महिमा देता हूं, और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और मीठे नाम में मांगता हूं, आमीन। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि जल प्रलय खत्म हो चुका है। नूह और उसका घराना जो है बाहर उस जहाज में से आ चुके हैं, और 9वें अध्याय में हम देखते हैं फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ। तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर ने एक बार फिर से नूह और उसके परिवार को, उसके बेटों को आशीषित किया, आशीष दी कि अब जाओ इस धरती पर, जैसे आदम को परमेश्वर ने आशीष दी थी वैसे ही नूह को यहाँ पर आशीष दी है कि अब पूरी धरती पर भर जाओ और फैल जाओ और पूरी धरती को अपने वश में कर लो। सारी चीज़ें मैंने तुम्हारे अधिकार में दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सृष्टि की चीज़ें हैं, मनुष्य को परमेश्वर ने उसके अधिकार में दी हैं, उसके वश में दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने 9वें अध्याय उसके दूसरे वचन तक का यहाँ पर अध्ययन किया है, और ओवरऑल तरीके से किया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़कर समझने पाएंगे। तो तीसरे वचन से आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का, और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय तीसरे वचन से आगे का अध्ययन करें। तीसरे वचन से लेकर 7वें वचन तक लिखा है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब सब कुछ देता हूं, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम न खाना, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्यों दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। और तुम फूलो फलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं, जैसा कि हमने जब पढ़ा था, आदम को परमेश्वर ने सब छोटे छोटे हरे पेड़, फल, बीज ये सब खाने के लिए दिए थे। यानी कि नूह के समय तक, जल प्रलय तक कोई भी मनुष्य मांस आहार नहीं करता था, यानी कि सब के सब शाकाहारी थे। लेकिन यहां पर नूह के जल प्रलय के समय परमेश्वर ने मनुष्यों को मांस आहार करने की इजाजत दे दी। अब परमेश्वर ने जितने भी पशु पक्षी हैं वो सब मनुष्यों को दे दिए कि वो उन्हें खा सकते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने लहू के लिए यहां पाबंदी लगा दी है कि तुम्हें लहू नहीं खाना है। मेरे प्यारे बहनों, लहू इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि लहू को प्राण माना जाता है, और किसी भी मनुष्य का या पशु का जो उसका प्राण होता है, उसका जो जीवन होता है, वो लहू होता है। और परमेश्वर यहां कहते हैं कि तुम किसी का प्राण अर्थात लहू को ना खाना, लहू को ना खाना, मैं उसका बदला लूंगा। चाहे वो पशु का लहू हो, चाहे वो मनुष्य का लहू हो, हर एक का मैं बदला यहां पर लूंगा। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने लहू बहाने को या किसी की हत्या करने को बहुत ही बड़ा, एक तरीके से कहे, प्रतिबंध ठहराया है, उसे पाप ठहराया है। और यहां साफ तौर पे हम देखते हैं कि
जो लहू बहाता है किसी का, तो उसको, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो तलवार चलाता है वो तलवार से घात किया जाता है। तो यहां पर परमेश्वर ने लहू को पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इस बात का तर्क देते हैं कि नए नियम में तो सब कुछ शुद्ध हो गया है, तो क्या लहू को भी अब हम शुद्ध श्रेणी में ले सकते हैं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां पर जो शुद्ध और अशुद्ध हम व्यवस्था में देखते हैं वो मांस के विषय में देखते हैं, खाने के विषय में देखते हैं। यहां लहू कोई खाना नहीं है, लहू पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो उसमें शुद्ध और अशुद्ध वाली कैटेगरी नहीं आती है। यानी मांस में तो आ सकती है कि भाई जो व्यवस्था में लिखा है कि भाई तुम पोर्क मत खाना, ऊंट का मीट मत खाना, बहुत सारे और दूसरे जानवर रिस्ट्रिक्ट किए गए, जो है प्रतिबंधित किए गए, तो वो नए नियम में आके सब जो है अब शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में अब कोई हम पर पाबंदी नहीं है, हम सब कुछ खा सकते हैं। लेकिन लहू कोई खाने की चीज नहीं है, इसे शुद्ध और अशुद्ध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यह टोटली प्रतिबंधित है, ये टोटली प्रतिबंधित है। इसीलिए जो मेरे प्यारे भाई बहन जो मीट खाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी पक्षी है या कोई भी पशु है, यदि वो उसका सेवन कर रहे हैं तो उसमें किसी भी रीति से लहू नहीं होना चाहिए। मैंने आपको शायद बाइबल अध्ययन के दौरान इसके विषय में भी बात की है। जो गला घोटे हुए मीट के विषय में जब हमने बात की थी तो मैंने आपको डिटेल से डिफाइन करके बताया था, तो अब मैं दोबारा से उसे डिफाइन नहीं करूंगा। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यहां पर परमेश्वर ने लहू को भोजन नहीं दिया है। बहुत सारी जातियां, बहुत सारी प्रजातियां हैं, खासतौर पर चाइना, जापान, कोरिया में हम देखते हैं वो लोग लहू का सेवन करते हैं, लेकिन लहू घृणित है और वो भोजन का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसमें शुद्ध और अशुद्ध कोई बात नहीं है। जो लहू है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और यहां पर देखिए लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। मेरे प्यारे बहनों, इस छठे वचन को आप याद रखिएगा। आगे आने वाले समय में जब हम यहोशू की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी बातों का अध्ययन करेंगे, जहां पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो परमेश्वर है, जो युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है। तो पुराने नियम में हम परमेश्वर का बहुत ही क्रोधित रूप देखते हैं और नए नियम में परमेश्वर का बहुत ही अनुग्रह वाला रूप देखते हैं। और पुराने नियम में हम बहुत जगह देखते हैं, दाऊद है, यहोशू हैं और बहुत सारे इजरायली राजा हैं, उनके मार काट देखते हैं, दूसरे देशों पर हमला देखते हैं। अभी हम इब्राहिम के विषय में पढ़ेंगे कि वो भी हमला करते हैं, बहुत सारी हम बातें देखेंगे। तो यहां बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि क्या परमेश्वर बदल गया है, क्या परमेश्वर पहले कुछ और था अब कुछ और है, जबकि वचन तो ये कहता है कि परमेश्वर तो युगानुयुग एक सा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस बात को भी मैं आपको क्लियर तरीके से डिफाइन करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करूंगा। ये बहुत ही आत्मा वाली बात है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में इस तरीके का बिहेवियर क्यों किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको एक संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। जो नया नियम है वो आत्मिकता और स्वर्ग के राज्य में जो भेद हैं वो दिखाते हैं, और पुराना नियम जितनी भी शारीरिक चीजें हैं उन सब की प्रबलता को दिखाते हैं। यानी कि पुराने नियम में हम राजाओं को देखेंगे, पुराने नियम में धन दौलत को देखेंगे, पुराने नियम में बहुत वैभव को देखेंगे, सारी चीजों को देखेंगे। तो पुराने नियम में परमेश्वर ने मनुष्यों को सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जैसा पौलुस हमसे कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है, ताकि मसीह विश्वासी, जो कोई विश्वास की दशा में मसीह से पहले से भी सो गया है या उसके बाद जो विश्वास करते हैं, वो सब इस बात को जान पाएं कि ये जो सृष्टि की चीजें हैं ये नाशवान हैं, इनका कोई मोल नहीं है। देखिए, हम देखते हैं दाऊद है, दाऊद कितना बड़ा राजा है, सुलेमान है, उसके पास कितना पैसा है, बड़े से बड़ा पराक्रम, बड़े से बड़ा धन दौलत, सब कुछ पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया, लेकिन वो फिर भी उद्धार नहीं प्राप्त कर पाए, वो फिर भी अपने पाप से छुटकारा नहीं पा पाए। ये बात परमेश्वर को ने समझानी है। इसीलिए पुराने नियम में परमेश्वर ने सारी दुनियावी चीजों से ही मनुष्यों को प्रबल किया है, मनुष्यों पर प्रबल किया है। और जैसे यहां पर लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है उन जातियों को, इंडिकेट करता है उन जातियों को जिन्होंने मनुष्यों का लहू बहाया है, जैसे कनानी जाति है और बहुत सारी जातियां हैं जिनका लहू, जिन्होंने लहू बहाया, जिन्होंने लोगों को परेशान किया। अब जैसे फिरौन है, फिरौन, आगे हम पढ़ेंगे फिरौन के विषय में निर्गमन की पुस्तक में कि वो कितना इजरायलियों के ऊपर उत्पीड़न करता है, सारी चीजें। तो ये वचन आप याद रखिएगा, यहां पर परमेश्वर ने ये बात कही है कि जो मनुष्य लहू बहाएगा किसी दूसरे मनुष्य का, तो किसी दूसरे मनुष्य से ही उसका लहू बहाया जाएगा। ये बहुत ही बड़ी भेद की बात है। आगे चल के ये वचन हमें बहुत ही ज्यादा समझने में आसानी बनाएगा, इसलिए इस वचन को याद रखिएगा।
आगे 7वें वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि फलो फूलो और बढ़ो और पृथ्वी पर बहुतायत से संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ। 8वें वचन से आगे मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नूह और उसके 3 पुत्र हैं। तीनों पुत्रों के नाम हैं येपेत्र, माफ कीजिएगा, शेम, हाम और येपेत। 3 पुत्र हैं और जहाज में उसकी 3 बहुएं और नूह की पत्नी समेत 8 मनुष्य टोटल थे। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर नूह और उसके पुत्रों से कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारा जो वंश होगा उसके साथ वाचा बांधता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं, यहां पर पहली वाचा बांधी गई है। यहां पर मनुष्यों से पहली वाचा बांधी गई है। और मैं आपको वाचा और प्रतिज्ञा इन दोनों के विषय में डिफाइन कर चुका हूं कि प्रतिज्ञाएं क्या हैं और वाचा क्या है। और आशा करता हूं कि आपको यह बात पता है कि वाचा क्या है और प्रतिज्ञा क्या है। प्रतिज्ञा, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारी हैं, लेकिन वाचा वो है एक एग्रीमेंट के तहत होती है कि तुम ये करोगे तो मैं ये करूंगा। तो यहां पहली वाचा परमेश्वर ने यहां नूह के साथ बांधी है, जिसका चिन्ह हम ये आगे भी पढ़ते हैं कि जो मेघ धनुष, जो रेनबो है, उसको ठहराया है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका था। तो यहां पर परमेश्वर यहां वाचा बांधते हैं कि आज के बाद मैं कभी भी इस धरती पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और आप इसको 8वें वचन से लेकर 17वें वचन तक पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। मैं एक एक वचन नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ओवरऑल तरीके से बता रहा हूं। तो यहां पर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्र और उसके वंश के साथ ये वाचा बांधी कि आज के बाद मैं कभी इस धरती पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा और कोई इस जल प्रलय के द्वारा अब नहीं मरेगा। उसका चिन्ह परमेश्वर ने बादलों पर जो रेनबो होता है, जो मेघ धनुष होता है, जो कि बारिश खत्म होने की चिन्ह होता है। जब आपने देखा होगा ना, कभी बारिश जैसे ही बंद होती है उसके बाद एकदम से अगर सूरज निकल आए तो रेनबो निकलता है। तो ये परमेश्वर का प्रकोप शांत होने की निशानी है जो रेनबो के रूप में दिखाई देती है। और यही वो चिन्ह है जो परमेश्वर ने नूह के साथ बांधा कि ये जो मेघ धनुष है, ये मेरी वाचा का चिन्ह ठहरेगा, मैं इसे हमेशा स्मरण रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई परमेश्वर ने कहा जल प्रलय नहीं लाऊंगा, तो इतने सारे फ्लूड आते हैं, इतने सारे बाढ़ आती है, जल प्रलय आते हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, तो फिर ये क्या वाचा परमेश्वर ने तोड़ दी है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें इस वाचा का जो मूल कॉन्टेक्स्ट है, मूल संदर्भ है, वो समझना होगा। या परमेश्वर ने पूरी धरती मानव जाति के विषय में बात की है, यानी अपने क्रोध से मैं ऐसा नहीं करूंगा। जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी नेचुरल डिजास्टर हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है और जो परमेश्वर जानबूझ करके इस धरती पर डालते हैं, जैसे नूह के समय में जल प्रलय आया। और एक नेचुरल डिजास्टर वो होता है जब मनुष्यों की गलती की वजह से या इस धरती के जितने भी जो सृष्टि का जो नियम है उसकी वजह से आते हैं, तो वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं। वो इस धरती का एक निजाम है, पूरे ब्रह्मांड का, सोलर सिस्टम का सारा निजाम है। जब कभी यहां पर ये सारी चीजें, गतिविधियां होती हैं तो ये बवंडर उठते हैं, सारी चीज होती हैं। तो ये एक नेचुरल सृष्टि का ये नियम और कायदा कानून है जिसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं ताकि धरती का जो लेवल है वो मेंटेन रहे। तो ये नियमों में आती हैं, उसमें परमेश्वर की ओर से कोई इंटरप्शन नहीं होता है, बल्कि उसमें परमेश्वर अपने लोगों को बचाते ही हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं ये परमेश्वर की ओर से नहीं, बल्कि यहां का ये नियम ही है इस कुदरत का कि जहां पर गर्मी बढ़ेगी मनुष्यों के द्वारा पेड़ काटे जाएंगे। फ्लूड्स कैसे आते हैं? पेड़ काटने के द्वारा आते हैं। ज्यादा पेड़ काटेंगे तो और समुद्र के पास या नदियों के पास अपनी कॉलोनीज बनाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए तो फिर मनुष्य ही खुद जिम्मेदार है। तो यहां पर ये पहली चीज तो पूरी दुनिया के लिए ये बात लिखी गई है, सारी मानव जाति को खत्म करने के विषय में बात की गई है कि अब नहीं करूंगा। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी कि अब जो डिजास्टर होते हैं या जो फ्लूड्स वगैरह आते हैं ये नेचर का हिस्सा है। ये नेचुरल जो चीजें हैं वो होती हैं, जैसे भूकंप है, फ्लूड्स का आना है, ये सब चीजें इस नेचर का और उसके नियमों का, जो मैंने जैसा आपको बताया 3 नियम के अंतर्गत ये पूरी धरती, पूरा ब्रह्मांड ये चलता है। भौतिक नियम यानी कि फिजिकल लॉ, जो फिजिक्स है उसका लॉ। दूसरा है रासायनिक लॉ यानी कि रासायनिक नियम जो हम केमिस्ट्री के लॉ बोलते हैं। तीसरा जैविक जो बायोलॉजिकल लॉ होते हैं। इन्हीं पर ये सारी धरती, पूरा ब्रह्मांड, सारे सृष्टि सब उस पर आधारित है और ये सारे लॉ परमेश्वर ने ही क्रिएट किए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा कि अब जो जल प्रलय है उसके बाद परमेश्वर ने बताया नूह को कैसे जीना है और यहां पर मांसाहार भी अब दे दिया गया मनुष्यों को कि अब वो मांसाहार भी कर सकते हैं। उसके लिए भी बता दिया कि भाई तुम्हें लहू नहीं खाना है और परमेश्वर ने वाचा को भी यहां पर बांध दिया है। और उसके बाद हम देखते हैं
18वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि अब यहां से जो मनुष्यों का वंश है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और 10वें अध्याय में हम पूरी वंशावली को देखते हैं और 11वें अध्याय में हम भाषा की गड़बड़ी को, इसके विषय में अभी हम बात करेंगे। इससे पहले हम एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय पे बात करेंगे जो कि 18वें वचन से लेकर के 24वें वचन तक पाया जाता है। और बहुत सारे लोग इसको पढ़ चुके होंगे, उन लोगों को समझ में नहीं आता है, और बहुत सारे जो मसीह विरोधी हैं वो इसके विषय पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं 18वें वचन में लिखा है, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले थे वे शेम, हाम और यापेत थे। यानी कि शेम नाम, हाम और यापेत, ये 3 नाम हैं। और हाम जो है कनान का पिता हुआ, यानी कि जो हाम है, जो नूह का पुत्र जिसका नाम हाम है, उसका एक बेटा है जिसका नाम कनान है, यानी कि नूह का ग्रैंडसन। और इसी कनान के देश को, जिसे हम जानते हैं इजराइल के रूप में आज जो देखते हैं, इसी जो हाम का बेटा कनान है, इसी के वंश को हम कनानी जाति कहते हैं। यानी कि जो कनान में जो रहे हैं उस वक्त, आप इस बात को ऐसे देखिए कि यहां जो कनान देश इस जाति से विकसित होगा, वो कनान देश परमेश्वर के द्वारा इब्राहिम के वंश को दिया जाएगा, उसको प्रॉमिस लैंड कहा जाता है। और हम देखते हैं कि जो इजरायली हैं वो वहां पर जाते हैं और पूरे कनान देश पर विजय प्राप्त करके फिर वहां पर वो उस भूमि को आपस में बांट लेते हैं। फिर वहां से वो कनान देश का नाम इजराइल पड़ जाता है। यानी कि यहां पर इस बात को ध्यान रखिएगा, ये कनान का नाम इसलिए यहां पर दिया गया है क्योंकि आगे आने वाले समय में कनान के लिए जो आगे जो होना है वो सब हम यहीं से देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां 3 बेटों का और एक ग्रैंडसन कनान का नाम दिया गया है। आगे लिखा है, नूह के 3 पुत्र यही हैं और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। यानी कि इन नूह के इन 3 बेटों से ही सारी पृथ्वी पर उनका यानी मनुष्यों का वंश फैल गया है। आगे पढ़ते हैं, नूह किसानी करने लगा, उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। यह जो 20वां और 21वां वचन है, यही कंट्रोवर्शियल वचन है। लोग कहते हैं कि नूह जिसके द्वारा पूरी धरती का दोबारा से हम कहेंगे कि उत्पत्ति हुई है और परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी था, तो उसने ये क्या किया, उसने यहां पर ये तो दाखमधु पी रहा है और दाखमधु पीकर ये मतवाला हो रहा है और इतना मतवाला हो रहा है कि उसने अपने कपड़े तक उतार दिए हैं। तो कभी कभी जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो बड़ा ही अजीब सा लगता है और शायद आपको ये पढ़ के अजीब भी लग रहा होगा। लेकिन मेरे प्यारे बहनों, इसमें कोई अजीब बात मत सोचिए, कोई अजीब बात मत सोचिए। ये जीवन की सच्चाइयां हैं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं। ये मनुष्य का असली रूप है, यही है मनुष्य का असली रूप। हम ऐसे ही पाप में फंसे हुए हैं मेरे प्यारे बहनों। ये जो पुराना नियम है, यहां नबियों को, भविष्यवक्ताओं को, दाऊद को, सुलेमान को, हम सबको पढ़ेंगे कि सब ने परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के बाद भी यहां पे गलतियां की हैं। इसीलिए तो कोई मनुष्य धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया है। यह बात हमें यहां दर्शाई जाती है। यहां ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं लिखी। अगर मनगढ़ंत बात लिखी होती तो नूह के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती, लेकिन नहीं, मनुष्य ऐसा ही है। मनुष्य जब शांत हो जाता है, मनुष्य के पास सब कुछ जब आ जाता है, तो वो पाप में पड़ने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर 15 मिनट से ज्यादा की रिकॉर्डिंग हो गई है। इसी बात की एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय 22वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हमने देखा कि अब सब कुछ सही हो गया, जल प्रलय में परमेश्वर ने बचा दिया, परमेश्वर ने पूरी आशीषित कर दिया। अब नूह क्या कर रहे हैं? नूह यहां पर अब दाख की बारी लगा रहे हैं, यानी कि अंगूर की बारी लगा रहे हैं। और जैसा कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है, जब वो सुख सुविधाओं में फंसता है तो फिर वो पाप में पड़ता है। तो यहां पर परमेश्वर ने उसे यहां आशीषित किया। उसने क्या किया? उसी दाख की बारी में से उस दाख के रस को दाख मधु बना दिया। ये कौन बना रहा है? ये वही नूह हैं जिन्हें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। वही नूह जिससे ये मानव जाति एक बार फिर से दोबारा से चली। तो मेरे प्यारे बहनों, यही सच्चाई है। मनुष्य के पाप में पड़ने की सच्चाई केवल बाइबल बताता है। बाइबल अपने नबियों का गुणगान नहीं करता। बाइबल ये नहीं कहता कि ये नबी ऐसा है और वो वैसा। परमेश्वर ने बाइबल में मनुष्यों के पाप के स्वभाव की, पाप की प्रवृत्ति की यहां पर खुल करके यहां पर बताया है कि देखो मनुष्य, तुम अपने आईने में देखो कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन मैं कैसा हूं? मैं प्रेमी हूं। मैंने तुमसे प्रेम किया, मैंने तुम्हें तब भी आशीषित किया, मैंने तुम्हें तब भी अनुग्रह किया जब तुम पाप में फंसे थे। तो यहां पर
हम नूह के द्वारा ये जो कार्य देख रहे हैं, ये बहुत ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग इसे गलत तरीके से ले जा रहे, नूह तो जो है दाख मधु पीते थे तो अब तो हम दाख मधु पी सकते हैं। नहीं, ये गलत है। ये यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर के निजाम को यहां तोड़ने वाली बात हुई है, वो नंगा हो गया। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर यह बताता है कि जो चीज हमें किसी के सामने शर्मिंदा कर दे, वो चीज हमें नहीं करनी है, वो चीज हमें नहीं करनी है। तो यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर एक तरीके से हम पाप को ही देखेंगे, और यहां जैसे परमेश्वर ने जब सब कुछ ठीक कर दिया तो नूह ने भी वहां पर परमेश्वर के विरोध में यह कार्य किया, लेकिन परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, मनुष्य का स्वभाव क्या है। वो हमेशा जो है इस तरीके के गलत काम करता रहेगा। इसीलिए तो उसके मास्टर प्लान में प्रभु यीशु मसीह का जो उसका उद्धार था, वो जानता था कि कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो व्यवस्था से धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो पूजा पाठ से जो है धर्मी ठहरे, कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि मैं उसे तीर्थ यात्रा में बांध दूं वो धर्मी ठहरे। इसीलिए तो परमेश्वर के मास्टर प्लान में यीशु मसीह के द्वारा उद्धार दिया गया कि उस पर विश्वास करने के द्वारा अब हम जो परमेश्वर की धार्मिकता है वो बन जाते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हमारे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं, हमें जरूरत है उद्धार की। इसीलिए हम नित्य नित्य गलतियां करने वाले मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के कारण उस अनंत जीवन और मिरास को प्राप्त करेंगे। यह परमेश्वर का प्रेम है, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आगे हम देखते हैं, तब कनान का पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया। वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ ये किया, इसलिए उसने उससे कहा कनान शापित हो और वे अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो हेम है उसने अपने पिता को देख लिया, उसने माफ कीजिएगा, हेम कह रहा हूं मैं, जो हाम है उसने अपने पिता को देख लिया, तो हाम के पुत्र कनान को इसका श्राप भुगतना पड़ा। आगे चल के यही कनानी जाति यहूदियों के, इजरायलियों के हाथ में दी जाएगी। और यह इसलिए नहीं होगा कि यहां नूह ने श्रापित किया है, बल्कि इसलिए भी होगा कि कनानी जो जाति थी वो लहू बहाने वाली कनानी जाति थी, और परमेश्वर ने उनका भी लहू मनुष्यों के द्वारा ही बहाया। जैसे कि यहां लिखा है कि जो कोई मनुष्यों का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। यानी कोई भी मनुष्य को दूसरा मनुष्य कत्ल करता है तो उसका मतलब वो परमेश्वर के स्वरूप का कत्ल करता है। इसीलिए 10 हुक्म में यह हुक्म है, तुम किसी की हत्या मत करना, क्योंकि जिसकी तुम हत्या करने जा रहे हो वो परमेश्वर का स्वरूप है। तो तुम मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप की हत्या कर रहे हो। तो यह वचन जो परमेश्वर ने यहां कहा है, इसीलिए आगे जो श्रापित कनान है, जो उसका वंश है, वो इस प्रकार से मनुष्यों के लहू बहाने वाली जाति था। तो परमेश्वर ने उन्हें मनुष्यों के हाथों कर दिया, यहोशू और इजरायलियों के हाथों कर दिया, ताकि उनके द्वारा वो वहां पर उसका बदला हो सके। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे इस बात को अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इन सब बातों को आप ध्यान रखिए, मैं आपको इसलिए बार बार कह रहा हूं ताकि जब हम इसका अध्ययन करें तो ये सारी बातें हमें, ये सारे वचन याद रहें कि हाँ, परमेश्वर ने कौन कौन सी बातें क्या कही थी, और आगे चल के हम समझ जाएंगे कि यहां जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं, पहली चीज आपने देखी, यहां पर आपका दिमाग घूम गया होगा कि ये क्या है, ये क्या चीज हम यहां पढ़ रहे हैं। ये इससे अपने दिमाग को मत घुमाइए, ये हमारा आईना है। हम अपने आप को हमेशा अच्छा सोचते हैं कि हम अच्छे हैं, हमें अपनी जो बदबू होती है वो अपनी खुद के शरीर की बदबू नहीं लगती, लेकिन दूसरे के शरीर से जब स्मेल आती है तो वो हमें वो बदबू लगने लगती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मनुष्य का ये आईना, ये पुराना नियम है। मनुष्य के स्वभाव का आईना, ये पुराना नियम है। उसके चरित्र का आईना, ये पुराना नियम है, ताकि हम समझ पाए कि हम किस हद तक पापी हैं, किस हद तक हम गलतियों का पुतला हैं, और परमेश्वर के उस प्रेम को जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में उसने हम पर प्रकट किया है समझने पाए, उस अनुग्रह को समझने पाए। उसने जो हमारे लिए पाप बलि की है, हमारे लिए जो उसने बलिदान दिया है, उस बलिदान के महत्व को समझने पाए, क्योंकि हमारे अंदर ना तो कोई खूबी है, ना ही हमारे अंदर कोई लियाकत है। और आगे देखते हैं हम 28वें वचन में, जल पड़ने के बाद नूह 350 साल तक जीवित रहा, यानी कि कुल आयु 950 साल की उसकी हुई, और उसके बाद वो मर गया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम नूह की कथा को यहां पर देखते हैं, जल प्रलय की कथा को देखते हैं, कैसे कैसे हुआ। और अब जब हम 10वें अध्याय का अध्ययन करते हैं,